हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम और कर्मों का अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार एक बार पुनः कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करो। संजय बोला, राजन, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों की मंगलमयी व्युत्पत्ति सुन रखी है। उसमें जितना मुझे स्मरण है उतना बता रहा हूँ। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की पहुँच से परे हैं। भगवान समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं तथा वे सब भूतों में वास करते हैं। इसलिए वसु हैं एवं देवताओं की उत्पत्ति के स्थान होने में और समस्त देवता उनमें वास करते हैं, इसीलिए उन्हें देव कहा जाता है। अतः उनका नाम वासुदेव है, ऐसा जानना चाहिए। वृहत अर्थात व्यापक होने के कारण वे विष्णु भी कहलाते हैं। भरत, मौन, ध्यान और योग से उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है, इसीलिए आप उन्हें माधव समझें। मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उत्पादान एवं अधिष्ठान होने के कारण मधुसूदन श्री कृष्ण को मधुहा कहा जाता है। कृष धातु सत्ता अर्थ का वाचक है और ण शब्द आनंद अर्थ का बोध कराता है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए नित्य आनंद स्वरूप श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं। नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है। उनमें स्थित होकर जो अक्षत भाव से विराजते हैं वे भगवान पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं, अथवा पुंडरीक कमल के समान उनके अक्षी अर्थात नेत्र हैं, इसीलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष है। दस्यु जनों को त्रास, अर्दन या पीड़ा देने के कारण उनको जनार्दन कहा जाता है। वे सत्य से कभी च्युत नहीं होते हैं, ना सत्व से अलग ही होते हैं, इसलिए सद्भाव के संबंध में उनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को। उससे भासित होने के कारण भगवान का नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वे वृषभीक्षण कहलाते हैं। वृष का अर्थ है वेद, वही ईषण नेत्र के समान उनका व्यापक है। इस व्युत्पत्ति के कारण वृषभीक्षण नाम की सिद्धि होती है। शत्रु सेनाओं पर विजय पाने वाले ये भगवान श्री कृष्ण किसी जन्मदाता के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए अज कहलाते हैं। देवता स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हैं, अतः उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को उदर कहा गया है, और दम नामक गुण से संपन्न होने के कारण उनका नाम दाम भी है। इस प्रकार दाम और उदर इन दोनों शब्दों का संयोग बनता है और वे दामोदर कहलाते हैं। वे हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण ऋषिक हैं एवं सुख ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश कहे गए। इस प्रकार वे भगवान ऋषिकेश नाम धारण करते हैं। अपनी दोनों बाहुओं द्वारा भगवान इस पृथ्वी और आकाश को धारण करते हैं, इसीलिए उनका नाम महाबाहु है। श्री कृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः अधो नश्यते जातु इस व्युत्पत्ति के अनुसार अधोषज कहलाते हैं। वे नरों जीवात्माओं के अयन अर्थात आश्रय हैं, इसीलिए उन्हें नारायण भी कहते हैं। वे सर्वत्र परिपूर्ण तथा सबके निवास स्थान हैं, इसलिए पुरुष हैं और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनकी पुरुषोत्तम संज्ञा है। वे सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय का स्थान हैं तथा सर्वदा उन सब का ज्ञान रखते हैं, इसीलिए वे सर्व भी कहलाते हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है। वे भगवान गोविंद सत्य से भी उत्कृष्ट सत्य हैं, इसीलिए उनका एक नाम सत्य भी है।
विक्रमण वामन अवतार में तीनों लोकों को आक्रांत करने के कारण वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। वे सब पर विजय पाने से जिष्णु, शाश्वत होने से अनंत और गौओं के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण गाम विंदती इस प्रत्युक्ति के अनुसार गोविंद कहलाते हैं। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति लेकर असत्य को भी सत्य सा कर देते हैं। इस प्रकार सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उन भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण कौरवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जो लोग परम उत्तम श्री अंगों से सुशोभित तथा दिशा विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का निकट से दर्शन करेंगे, उन सफल नेत्रों वाले मनुष्यों के सौभाग्य को पाने का मैं भी अभिलाषी हूँ। भगवान अत्यंत मनोहर वाणी में जो प्रवचन करेंगे वह भरतवंशियों तथा संजयों के लिए कल्याणकारी तथा आदरणीय होगा। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए भगवान की वह वाणी अनिग्न और शिरोधार्य होगी, परंतु जो मृत्यु के निकट पहुंच चुके हैं उन्हें वह आग्रह प्रतीत होगी। संसार के अद्वितीय वीर, सातवत कुल के श्रेष्ठ पुरुष, यदुवंशियों के माननीय, शत्रु पक्ष के योद्धाओं को शुद्ध करके उनका संहार करने वाले तथा वैरियों के यश को बलपूर्वक छीन लेने वाले वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ उदित होंगे और नेत्र वाले लोग उनका दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। महात्मा, शत्रुहंता तथा सबके वर्ण करने योग्य वे ऋषि कुलभूषण श्री कृष्ण यहाँ आकर कृपा पूर्ण कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पक्षवर्ती राजाओं को मोहित करेंगे। इस अवस्था में समस्त कौरव उन्हें देखेंगे। जो अत्यंत सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणी के समुद्र, प्रत्नशील और साधकों को कलश के जल की भांति सुलभ होने वाले हैं, जिनके चरण समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले हैं, सुंदर पंखों से युक्त गरुड़ जिनके स्वरूप हैं, जो प्रजाजनों के ताप पाप हर लेने वाले तथा जगत के आश्रय हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो पुराण पुरुष हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो अक्षय कीर्ति से सुशोभित, बीज एवं वीर्य को धारण करने वाले, अजन्मा, नित्य, परात्पर परमेश्वर हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। जो तीनों लोकों का निर्माण करने वाले हैं, जिन्होंने देवताओं, असुरों, नागों तथा राक्षसों को भी जन्म दिया है, जो ज्ञानी नरेशों के प्रधान हैं, इंद्र के छोटे भाई वामन स्वरूप, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 71वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, इधर संजय के चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, माद्री कुमार नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद तथा केकई देशीय महारथियों के साथ के पास जाकर कहा, हम लोग शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास चलकर उनसे कौरव सभा में जाने की प्रार्थना करें। वे वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान वाहिक तथा अन्य कुरुवंशियों के साथ रण क्षेत्र में युद्ध ना करना पड़े। यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिए परम कल्याण की बात है। राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सब लोग प्रसन्नचित होकर भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे। उस समय शत्रुओं के लिए दुस्सह प्रतीत होने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ सभासद भूपालगण पांडवों के साथ श्री कृष्ण के निकट उसी प्रकार गए जैसे देवता इंद्र के पास जाते हैं। समस्त यदुवंशियों में श्रेष्ठ दर्शा कुल नंदन जनार्दन श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मित्रों की सहायता के लिए यही उपयुक्त अवसर आया है।
मैं आपके सिवा किसी दूसरे को नहीं देखता जो इस विपत्ति में हम लोगों का उद्धार कर सके। आप माधव की शरण में आकर हम सब लोग निर्भय हो गए हैं और व्यर्थ ही घमंड दिखाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तथा उसके मंत्रियों को हम स्वयं युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। शत्रु दमन, जैसे आप वृष्णिवंशियों की सब प्रकार आपत्तियों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपको पांडवों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, इस महान भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री भगवान बोले, महाबाहो, यह मैं आपकी सेवा के लिए सर्वदा प्रस्तुत हूँ। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहें। भारत, आप जो जो कहेंगे वह सब कार्य निश्चय ही मैं पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, श्री कृष्ण, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र का क्या करना चाहते हैं, यह सब तो आपने सुन ही लिया है। संजय ने मुझसे जो कुछ कहा है वह धृतराष्ट्र का ही मत है। संजय धृतराष्ट्र का अभिन्न रूप होकर आया था। उसने उन्हीं के मनोभाव को प्रकाशित किया है। दूत संजय स्वामी की कही हुई बात को दोहरा कर गया है, क्योंकि यदि वह उसके विपरीत कुछ कहता तो वध के योग्य माना जाता। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बहुत लोभ है। उनके मन में पाप बस गया है, अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिए बिना ही हमारे साथ संधि का मार्ग ढूंढ रहे हैं। प्रभु, हम तो यही समझकर कि धृतराष्ट्र अपने प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे, उन्हीं की आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास भी किया। हे कृष्ण, हमने अपने प्रतिज्ञा भंग नहीं की है। इस बात को हमारे साथ रहने वाले सभी ब्राह्मण भी जानते हैं। परंतु राजा धृतराष्ट्र तो लोभ में डूबे हुए हैं। वे अपने धर्म की ओर नहीं देखते हैं। पुत्रों में आसक्त होकर सदा उन्हीं के अधीन होने के कारण वे अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जनार्दन, जिनका लोभ इतना बढ़ गया है कि कह नहीं सकते, और उनका ये लोभ जो बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ता जा रहा है कि दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं और अपना ही प्रिय कार्य करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार भी कर रहे हैं। जनार्दन, इससे बढ़कर महान दुख की बात क्या हो सकती है कि मैं अपनी माता तथा मित्रों की अच्छी तरह भरण पोषण तक नहीं कर सकता। मधुसूदन, यद्यपि काशी, चेदी, पांचाल, मत्स्य देश के वीर हमारे सहायक हैं और आप हम लोगों के रक्षक और स्वामी हैं, आप लोगों की सहायता से हम सारा राज्य ले सकते हैं, तथापि मैं केवल 5 ही गांव मांग रहा हूँ। गोविंद, मैंने धृतराष्ट्र से यही कहा था कि तात, आप हमें अवस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वर्णावत और अंतिम 5वां कोई सा भी गांव देख दें जिसे आप देना चाहें। इस प्रकार हमारे लिए 5 गांव या नगर दे दें जिसमें हम 5 भाई एक साथ मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशियों का नाश ना हो। परंतु दुष्टात्मा दुर्योधन सब पर अपना ही अधिकार मानकर उन 5 गांवों को देने की बात भी स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है माधव। मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेकर और वृद्ध होने पर भी यदि दूसरों का धन लेना चाहता है तो वह लोभ उसकी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। विचार शक्ति नष्ट होने पर उसकी लज्जा को भी नष्ट कर देता है। नष्ट हुई लज्जा धर्म को नष्ट कर देती है और नष्ट हुआ धर्म मनुष्य की संपत्ति का नाश कर देता है और नष्ट हुई संपत्ति उस मनुष्य का विनाश कर देती है, क्योंकि धन का अभाव ही मनुष्य का वध है। हे कृष्ण, धनहीन पुरुष से उसके भाई, बंधु, सुहृद और ब्राह्मण लोग भी उसी प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं जैसे पक्षी पुष्प और फल से ही हीन वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते हैं। तात, जैसे पतित मनुष्य के निकट से लोग दूर भागते हैं और जैसे मृत शरीर से प्राण निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे कुटुंबीजन भी जो मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं, यही मेरे लिए मरण है। जहाँ आज और कल सवेरे के लिए भोजन दिखाई नहीं देता, उस दरिद्रता से बढ़कर दूसरी दरिद्रता और दुखदायिनी अवस्था नहीं है, ये शंबर का कथन है। धन को उत्तम धर्म का साधक बताया गया है।
धन में से सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसार में धनी मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं। जो निर्धन हैं वे तो मरे हुए के समान हैं। जो लोग अपने बल में स्थित होकर किसी दूसरे मनुष्य को धन से वंचित कर देते हैं, वे उसके धर्म, अर्थ और काम को तो नष्ट करते ही हैं, उस मनुष्य को भी नष्ट कर देते हैं। इस निर्धन अवस्था को पाकर कितने ही मनुष्यों के ने मृत्यु का वरण किया है। कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा बसे हैं, कितने ही जंगलों में चले गए हैं और कितने ही मनुष्य प्राण देने के लिए घर से निकल पड़े हैं। कितने लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं और कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की दासता भी स्वीकार कर लेते हैं। धन संपत्ति का नाश मनुष्य के लिए भारी विपत्ति ही है। वह मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि संपत्ति ही मनुष्य के धर्म और काम की सिद्धि का कारण है। मनुष्य को जो धर्म अनुकूल मृत्यु है वह परलोक के लिए सनातन मार्ग है, परंतु प्राणियों में से कोई भी उस मृत्यु का सब ओर से उल्लंघन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण, जो जन्म से ही निर्धन रहा है उसे उस दरिद्रता के कारण उतना कष्ट नहीं पहुंचता जितना कि कल्याणमयी संपत्ति को पाकर सुखों में ही पले हुए पुरुष को उस संपत्ति से वंचित होने पर होता है। यद्यपि वह मनुष्य उस समय अपने ही अपराध से भारी संकटों में पड़ता है, तथापि वह इसके लिए इंद्र आदि देवताओं की निंदा करता है और अपने को किसी प्रकार का दोष नहीं देता है। उस प्रकार संपूर्ण शास्त्र भी उसके इस संकट को टालने में समर्थ नहीं होते हैं। वह सेवकों पर कुपित होता है, संगे संबंधियों में दोष दिखने लगता है। निर्धन अवस्था में मनुष्य को केवल क्रोध आता है, जिससे वह पुनः मोह आच्छन्न हो जाता है, विवेक शक्ति खो बैठता है। मोह के वशीभूत होकर वह क्रूरतापूर्वक कर्म करने लगता है। इस प्रकार पाप कर्मों में निवृत्त प्रवृत्त होने के कारण वह वर्ण संकर संतानों का पोषक होता है और वर्ण संकर केवल नरक की ही प्राप्ति कराता है। पापियों की यही अंतिम गति है। हे कृष्ण, यदि उसे फिर से कर्तव्य का बोध नहीं होता तो वह नरक की दिशा में बढ़ता जाता है। कर्तव्य का बोध कराने वाली प्रज्ञा है, जिसे प्रज्ञा रूपी नेत्र प्राप्त होता है, वह इस संकट से पार हो जाता है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा।